शालोम। प्रेम कृपालु है। पहले करंथियों 13वां अध्याय में वो एक ऐसा अध्याय है जहां प्रेरित पौलुस प्रेम का वर्णन करता है। पौलुस के लेखन का यह भाग न केवल मसीह के अनुयायियों के लिए बल्कि अविश्वासी दुनिया के लिए भी एक महान खजाना है। उन्होंने इसके वचनों का कुछ अंश लिए हैं और विभिन्न मौकों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना के इसलिए इसका उपयोग किया है। आज हम प्रेम के एक और विशेषता पर ध्यान देंगे। प्रेम दयालु है। गलातियों के पुस्तक के 5वें अध्याय उसके 22वें और 23वें पद में दया को आत्मा के फल के रूप में भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने देखा, फल जिसके बिना अंदर का बीज अस्तित्व में नहीं रह सकता, दयालु होना उनमें से एक बीज है। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रेम और दया के बीच घनिष्ठ संबंध है। दयालु होने का क्या मतलब है? दया का मतलब है कि हम किसी से प्रेम करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं। जो लोग प्रेम नहीं करते वे हमारी दयालुता के लिए प्रमुख उम्मीदवार बन जाते हैं। यह कोई भी चुनौती को स्वीकार करता है। दया से चिन्हित प्रेम का जीवन जीना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके से जीने का एक पहलू है। दयालुता की विशेषता मदद करने वाला स्वभाव और कोमलता है। एक दयालु व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए इच्छुक होता है और वह सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ ऐसा करता है। ईश्वरीय प्रेम व्यक्ति को दयालु बनाता है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में प्रेमपूर्ण और निर्दयी नहीं हो सकता। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है, इसका अर्थ है कि वह दयालु है। परमेश्वर की दयालुता की सुंदरता जो प्रेम से उत्पन्न होती है, हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 पद कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हमें मसीह के शिष्यों के रूप में उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। प्रेम मसीह के शिष्य के कार्य विवरण में है। यदि हम उनकी दयालुता में बने रहते हैं तो यह हमें उद्धार की ओर भी ले जाता है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 22वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। जो हम प्राप्त करते हैं, हमें उसे देना ही पड़ता है और ऐसे करने से हम परमेश्वर की दयालुता की अंतिम अभिव्यक्ति को भी अनुभव करते हैं और यह उनकी कृपा के अतुल्य धन से पाया जाता है जो मसीह यीशु में हमारे प्रति उनकी दयालुता में व्यक्त होता है। दयालुता प्रेम का एक स्वाभाविक अनुप्रयोग है, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रेम का एहसास कराती है। यह तब स्वीकार करने की क्षमता है जब आपके भीतर हर चीज अस्वीकार की जानी चाहती है। प्रेम को दयालुता बनाता है, खास करके उन लोगों के प्रति जो आपसे सबसे करीब हैं। वे आपके द्वारा अतीत से आहत करने वाले कड़वे और क्षमा न करने वाले शब्दों को बाहर निकालने के लायक नहीं है। प्रेम अपनी बातचीत में दयालुता होता है।
आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। आपने मुझे विशेष रूप से प्रेम के बारे में ऐसी अद्भुत बातें सिखाई हैं कि मैं तृप्त हो गया हूं। हे प्रभु, आप पृथ्वी पर मेरे जीवन जीने के लिए मेरा आदर्श है। मुझे एहसास है कि यह प्रेम है जो दया की शुरुआत करता है। आपका वचन कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। मुझे सभी के प्रति दयालु बनने में मदद करें, जैसा कि मैंने आपकी दया का अनुभव किया है, खास तौर पर उन लोगों के प्रति जो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। मैं मानता हूं कि दया पाप और दुख को मार देता है और यह जीवन में प्रेम, क्षमा और आशा लाती है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी दया को अपने माध्यम से बहने देने में मदद करें, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जरूरतमंदों की प्रति दया दिखाना परमेश्वर का सम्मान करना है। प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जहां प्रेम होता है वहां दया रहती है, क्योंकि प्रेम दयालु होता है। जैसा कि आपका वचन नीति वचन 14 उसका 31 में कहते हैं, जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। प्रभु यीशु, जब कोई दूसरा निर्दयी हो तब मुझ में दया दर्शाने के लिए प्रेम का हृदय दें। प्रभु, मुझे अपने प्रेम से भर दें ताकि मैं दयालु बन सकूं और आपकी महिमा के लिए लोगों को और अधिक क्षमा कर सकूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके मधुर और मीठे नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।